हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 8 को। ठीक है गाइस, तो अभी तक आप लोगों ने 7 लेक्चर देख चुके हैं इसका। आज हम देखेंगे इसका 8वां लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है घन और घनमूल, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 7 वीडियोस देख लिए तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और आपको पता है कि आपके चैनल का नाम रितांश यादव है। ठीक है, आपको अपने मतलब पता तो चल गया होगा आपको अभी तक। डेट आज आपको मालूम है कि आज 4 तारीख 6वां महीना 2021 यानी कि 4 जून आज है। ठीक है, अब प्री बेसिक मैथमेटिक्स। और गाइस अब पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आज का टॉपिक घन और घनमूल। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, घन क्या होता है सबसे पहले हम सीखते हैं घन। कल मैंने आपको सिखाया था कि वर्ग किसे कहते हैं। मैंने आपको वर्ग में बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या का वर्ग क्या होता है तो आप बोलोगे कि किसी संख्या का उसी संख्या में वापस से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखो गाइस, जितने बच्चे वर्ग समझ गए हो ना, घन बहुत आसानी से समझ सकते हो। घन बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं है, उससे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, बस थोड़ा सा, बस। ठीक है, देखो घन क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या का घन क्या होता है तो आप क्या करोगे कि उसी संख्या का, ठीक है, उसी संख्या में लगातार 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? लगातार 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, वही क्या हो जाएगा, उसका घन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 2। क्या ले लेता हूँ? 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का घन क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपसे कोई पूछे कि संख्या का घन क्या है तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस संख्या का आपसे घन पूछा है, क्या करो आप उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार गुणा करो। ठीक है, तो 2 का पूछा है तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो देखो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कि गाइस 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो समझ लेते हैं गाइस घन और घनमूल में गाइस रिलेशन क्या होता है, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो संबंध क्या होता है कि जिस संख्या का, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके मतलब करके बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मेरा घन होता है। घन की बात समझ में आ गई। अब देखो गाइस घनमूल क्या होता है कि घनमूल वो होता है कि जिस संख्या से घन बना होता है। ठीक, जिस संख्या से घन क्या होता है, बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 किससे बना है तो आप बोलोगे ना कि 8 को सर हमने 2 से बनाया, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई क्या किया? 3 बार किया, तो 2 क्या हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, ये होता है घन और घनमूल में रिलेशन, संबंध। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 7 का घन कितना है, ठीक है, 7 का घन कितना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे, आप लिख दो 7 की पावर कितनी? 3। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आपसे कोई पूछेगा घन के तो आप क्या बोलोगे? उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे। ठीक, तो 7 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप इसको लिख दो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आप इसका घन निकाल सकते हो। 7 49, 49 7 343। ठीक है, 343 इसका आंसर हो जाएगा। बस गाइस यही होता है आपका घन। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है घन। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लो कोई पूछ दिया आपसे 8 का घन कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसे पहले कर दो 8 की पावर 3, फिर लिख दो -8 गुणे 8 गुणे 8। अब गैस गुणा कर दो 8 बटे 64, और 64 बटे कितना होता है गैस? 512 होता है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा इसके आगे करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लो गाइस अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि -6 का घन कितना है, किसका गाइस? -6 का, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ भी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल वही काम करो। ठीक है, क्या करोगे? लिखोगे -6 की पावर 3। क्या लिखोगे? -6 की पावर 3 लिख सकते हो। अब इसको क्या करो? आप लिख दो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो ये हो जाएगा -6 इंटू -6 इंटू -6, यानी कि -6 गुणे -6 गुणे -6। ठीक है, आप लोगों ने ये बात पहले से जानते होंगे कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो और -2 बार आता है, माइनस कितनी बार आता है? 2 बार, तो माइनस क्या होता है? कट जाता है। देखिए गाइस 2 माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से?
कट जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक माइनस बचा रहेगा ना। तो देखो 6 के 36, 36 छक्का 216, 216, और ये जो माइनस बचा है उसे क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बात बहुत ज़्यादा समझिएगा कि कल मैंने आपको शायद ये टॉपिक नहीं बताया था वर्गमूल में, ठीक है। देखो सुनो, कल मैंने आपको वर्ग में ये बात नहीं बताई थी कि देखिए अगर मान लो गाइस आप वर्ग कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, वर्ग कर रहे हो, मान लो आपको वर्ग करना है कितने का, -2 का, कितने का वर्ग करना है, -2 का, तो आप इसको लिखोगे ना -2 का स्क्वायर, और क्या फिर इसको लिखोगे -2 इंटू -2, तो -2, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है, बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये है कि अगर आप माइनस का वर्ग करो या फिर प्लस का वर्ग करो, हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है, ठीक है, बस, ठीक है। ऐसे आप एक और ले सकते हो, -8 को लेके देख लो, ठीक है, तो -8 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -8 का स्क्वायर लिख दोगे इसको आप, फिर लिख दोगे -8 गुणे -8, माइनस माइनस कट जाएगा और 8/64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा क्या निकला कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट ये निकला है कि हम या तो हम माइनस का स्क्वायर करें या फिर प्लस का स्क्वायर, यानी कि प्लस का वर्ग करें, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। कल ये बात मैं आपको नहीं बता पाया था, भूल गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आज ये टॉपिक मुझे अभी को याद आई है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, कितने करें, 9 का करते हैं, ठीक है, -9 का घन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे गाइस, आप लिखोगे -9 की पावर 3, घन को आप ऐसे दिखा सकते हो कि उसकी घात 3 कर दो तो वो घन हो जाता है, ठीक है, ऐसे शो कर सकते हो। अब देखो ये लिख दो -9 गुणे -9 गुणे -9, अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा ना, 2 ठो, और 9 9 81, 81 9 729 लग जाएगा माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जब हम घन करते हैं तो धनात्मक संख्या का घन धनात्मक आता है, ऋणात्मक संख्या का धन ऋणात्मक आता है। क्या बोला गाइस मैंने, ओके फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे देखिए नोट के तौर पे लिख दिया, मैंने क्या लिखा है कि अगर धनात्मक संख्या है तो उसका घन क्या होगा, धनात्मक होगा, अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसका घन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और नोट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, तो ये जो कल वाला जो मैं जो कल पढ़ाया था उसमें अगर आपके पास थोड़ी सी कहीं जगह हो तो आप वहाँ पर इस चीज़ को लिख लीजिए कि ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको घन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसानी से बताया घन, आपको घन क्या होता है। कोई भी संख्या का अगर घन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करो, उसी संख्या में, ठीक है, 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। और गाइस घन एक आकृति भी होती है, मतलब एक आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए शायद ये कंडीशन आती है, ठीक है, इसलिए हम 2 × 2 × 2 करते हैं, ठीक है। वर्ग क्या होता है गाइस, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए हम बस 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ऐसे सोच सकते हो, सब फील कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको घन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गाइस घनमूल, ठीक है। घनमूल थोड़ा सा चेंज टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे घनमूल, ठीक है। देखो घनमूल कैसे करते हैं, जिन बच्चों ने कल का वर्गमूल सीख लिया ना, घनमूल ऐसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है घनमूल निकालना, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ घनमूल को, ध्यान से देखना। देखो अब उसमें क्या करते थे, हम एक भाग विधि अपनाते थे, गुणनखंड विधि अपनाते थे, ठीक है। तो इसमें बस एक ही विधि होती है और वो होती है आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है। और अगर आई होगी भाग विधि अगर होती भी होगी तो शायद मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं भाग विधि, ठीक है, तो शायद भाग विधि होती ही नहीं होगी, ठीक है, और किसी क्लास में देखी भी नहीं है 8, 9, 10th में, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अगर भाग विधि अगर इसकी होगी तो बहुत ज़्यादा टफ होती होगी शायद, इसीलिए सिलेबस में नहीं रखा गया होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखो गाइस गुणनखंड विधि में करते क्या है, मैंने कल बताया था आपको। जब भी देखो फ्रेंड्स, जब भी गुणनखंड शब्द आ जाए, कौन सा शब्द, गुणनखंड शब्द, इसका मतलब ये है ना कि आपको करना क्या है, संख्या को काटना है, लघुत्तम करना, उसका ऐसा फील करो, क्या करना है, उसका लघुत्तम करना है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब वही होता है। तो मैंने कल बताया था आपको कि ऐसे करते हैं ना। चलो देखो, अब देखो लिखा है 15,625। अब मैं देखूंगा कि ये 3 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है ना। देखो 3 से कट रहा है क्या, ये 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 25, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 25 3 के पाड़े में नहीं आता है ना। तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से
5 से तो बिल्कुल कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 से कटेगा ना। तो इसको मैं काटता हूँ किससे, 5 से। देखो 5 से 15, 5 एक कम 5, ठीक है। ये बन जाएगा 12, तो 5 दूना के 10, 25 तो 25। अब देखो लास्ट में फिर आया तो 5 फिर कैसे कटेगा, ये 5 से ही कटेगा, ठीक है। देखो 5 छक्का 30, ये एक बच जाएगा 12, तो हो जाएगा 5 दूना के 10, ये बन जाएगा 2 यानी 25, यानी 25। अब गैस फिर 5 से करेंगे इसको हम क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। देखो 5 एक कम 5 और बन जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 25, तो 25। अब फिर इसको 5 सही करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, तो 5 दूना 10 और 25। अब 25 किसके पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है, तो कर दो 25 और 5 एक कम 5। बस आप ऐसे गुणनखंड कर दो, खत्म। अब देखो करना क्या है, अब इसको कल की तरह बिल्कुल लिख दो, ऐसे लिख दो। कैसे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जितनी बार है उतनी बार लिख दो। अब गैस कल वर्गमूल में क्या करते थे हम, कि वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा बनाते थे, ठीक है। घनमूल में क्या करते हैं फ्रेंड्स, तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। क्या मैंने बताया आपसे कि वर्गमूल में क्या करते हैं हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन घनमूल में क्या करते हैं हम तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, ठीक। इसका मतलब तीन के जोड़े का मतलब ये है कि जो संख्या 3 बार होगी उसे उसे कितने बार लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए 5 यहाँ पे 3 बार है ना, तो ये एक संख्या बन जाएगी। इसके ऊपर एक लाइन खींच दो, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। इस देखिए फिर 5 3 बार है, इसके ऊपर भी एक लाइन खींच दो। अब देखो इन 3 5 में से कितना 5 निकले, बस एक 5 निकलेगा, ये हो गया मेरा 5 गुड़े। अब इन 3 5 में से मेरा एक ही 5 निकलेगा, तो गुड़े 5, 5वां 25, यानी घनमूल कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है गाइस। यानी कि 15,625 का जो घनमूल है वो कितना है, 25 है, ठीक है। और 25 का घन कितना है, 15,625 है, ठीक है। आप गुड़ा 25 का गुड़ा 3 बार करोगे ना, अगर ऐसे करोगे, अगर आप 25 गुड़े 25 गुड़े 25, तो गाइस यही आएगा आपका 15,625 आएगा। अगर आपको कोई भी अगर संदेह हो तो आप करके देख सकते हो, ठीक है। चलो एक और करके देखते हैं। अब मैं ले लेता हूं 1728 को, ठीक है, 1728 को, ठीक है। चलो देखो ये कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। इसको भी बिल्कुल आसानी से ऐसे करेंगे ना, ऐसे लिख देंगे। अब बताओ गाइस ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 8 है, मतलब 2 से कटेगा, सिंपल सी बात है। तो 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर गाइस लास्ट में 4 यानी 2 से कटेगा, काट दो। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, लास्ट में 2 यानी कि 2 से फिर कटेगा ना, काट दो 2 से। 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। अभी भी देखो गाइस 2 से कट जाएगा ना, ये 2 से फिर काट दो इसको। देखो ये हो जाएगा 2 एक कम 2। अब देखो यहाँ 0 बढ़ जाएगा ना, फिर 2 8 16। कितने बच्चों को यहाँ बात नहीं समझ में आई, देखो समझा देता हूँ भाग करके। सॉरी 216 लिखा था ना, यहाँ करते हैं। देखो 2 से मैंने भाग किया ना, देखो 2 एक कम 2। अब मैंने 1 को उतारा, तो गाइस 2 से 1 में भाग जाएगी ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे ना हम, 6 को उतार लेंगे, फिर 2 8 16। मैंने यही काम किया, ठीक है। जब आप एक साथ 2 संख्या उतारते हो क्या करते हो, 0 बढ़ाते हो ना, वही काम मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब देखो लास्ट में 8 आया, फिर 2 से डिवाइड कर दो इसको आप, तो 2 5 10, 2 चौका 8, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा ये, 2 2 दूना 4, और ये कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 27 आ गया। अब बताओ गाइस 27 2 से कटेगा नहीं, 27 किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है, ठीक है। 3 से काट दो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, कुछ भी नहीं करना होता, जितनी बार है उसको उतनी बार लिख दो ना, लिख दो। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 3 बार है ना, गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, ठीक है, कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि जो संख्या 3 बार होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 1 बार हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 3 बार है ना, तो इसके ऊपर एक पाई खींच के इसको 1 बना दो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी 3 संख्या हो गई, तो ये भी क्या बन जाएगी, मेरी एक ही संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसमें से क्या निकलेगा, मेरा एक ही संख्या निकलेगा, तो इसमें का 1 2 निकला, इसमें का 1 2 निकला, और इसमें से क्या निकला, मेरा 3 निकला। और यहाँ लिख दोगे घनमूल बराबर
मल्टीप्लाई करो, 2 दूना के 4 और 4 3 12, 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस कि बहुत सारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर आप एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक और करके देखते हैं। मैं ले लेता हूं गाइस इस बार 3375। चलो बताओ 3375 को कैसे करेंगे हम। तो जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई वीडियो को पॉज करो और खुद से करने का प्रयास करो, ठीक है। आप कर सकते हो बिल्कुल। चलो देखो ऐसा करो 3375 ऐसे लाइन खींचेंगे ना, खींच दो। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 से तो कटेगा श्योर है, लेकिन पहले ये तो जान लें कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, ठीक है। 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, बस हमको ये पता करना है, ठीक है। देखो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, बच गया 15, यानी 3 पचे 15, यानी 3 से क्या हो गया ये कट गया। 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब साथ में बात करेंगे 3 दूना के 6, एक बच जाएगा तो बन जाएगा 15, तो 3 पचे 15। फिर 3 से करो इसको, देखो 3 से कट जाएगा ये ना। देखो 3 तरीके 9, ये बन जाएगा 22, तो 3 सत्ते 21, ये बन जाएगा 15, तो 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से ट्राई करो, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15। अब होगा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 चौको 12, 5 आ गया, नहीं कटेगा 3 से। अब किससे कटेगा ये 5 से कटेगा ना, 5 से काटो। 5 दूना के 10, 5वां 25, फिर 5 से काटो, 5वां 25, फिर 5 से काटो, 5 एक कम 5। अब मैंने क्या बताया आपको कि जितनी बार मल्टीप्लाई किया उसको लिख दो आपने। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या बताया था मैंने आपको कि जो संख्या 3 बार होगी उससे कितनी बार लिखेंगे आप, एक ही बार लिखेंगे ना। देखो जोड़ा बना दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, यहाँ लिख दो घनमूल बराबर 3 पचे 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ऐसा मन में फीलिंग आ रहा होगा, सर अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे हम। बाबू आप कुछ नहीं करोगे, आप कोई टेंशन की बात नहीं है। आप माइनस को हटा के जैसे आराम से करो, आराम से करो, और डायरेक्ट जो आंसर में आएगा उसमें क्या लिख देना, आप डायरेक्ट माइनस लगा देना, ठीक है। एक करके दिखा देता हूँ तुमको, रुक जाओ। सबको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए माइनस वाला। अब सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, मैंने लिया है 46,656, थोड़ा सा बड़ा भी है और नेगेटिव है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे ना, खींच दो लाइन। आप माइनस को लेके चलो या फिर माइनस को भूल जाओ, आपकी मर्जी है, बता दे रहा हूँ आपको साफ साफ बात, ठीक। माइनस को लेके चलो या फिर माइनस को भूल जाओ अभी तक कुछ टाइम के लिए, ठीक है। देखो 2 से कट जाएगा ना ये, 2 से काट दो। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, नहीं 2 दूना के 4 करो ना, 2 दूना के 4, 2 आठे 16। देखो फिर 2 से कटेगा, काट दो। मैंने माइनस को भूल गया है, ठीक है। मैंने भाई माइनस का यूज लास्ट में कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये बन गया 13, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। फिर 2 से ट्राई करो, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 2 तीन 6, 2 दूना के 4। फिर 2 से करो, देखो 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 से करो। 2 एक कम 2, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 2 नवा 18। अब बताओ गाइस किससे कटेगा ये, किससे कटेगा, 3 से काटो, 3 से कट जाएगा ना। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। अब देखो ये बन जाएगा मेरा कितना 12 ना, तो 3 चौका 12, 3 तरीका 9। फिर 3 से कट दो, 3 बटे 24, 3 एक कम 3। फिर देखो 3 से कट जाएगा ये, तो देखो ये 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21। अब बताओ भाई 27 किसके पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में आता है। तो 3 नवा 27, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3। गाइस गुणनखंड का मतलब होता है डिवाइड करना होता है, ऐसा फील करो, ठीक है।
अब सभी संख्याओं को गाइस लिख दो आप आराम से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आई होप गाइस सब संख्याएं हो चुकी होंगी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि आप माइनस को लेके चलो या फिर माइनस को छोड़ दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो माइनस लास्ट में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि जो संख्या 3 बार होगी उससे कितनी बार लेंगे, एक ही बार लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे 3 बार है, एक बार आएगा, 3 बार है, एक बार आएगा, लिखते चलो। 3 बार है, एक बार आएगा, 3 बार है, एक बार आएगा। यहाँ लिख दो घनमूल बराबर 2 दूना के 4, 3 12 12 3 36, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब मेरी बात को और सुनो, आप जो संख्या दिया हुआ था आपको नेगेटिव दिया था, क्या दिया संख्या, नेगेटिव दिया था। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको नोट में क्या लिखवाया था, नोट में लिखवाया था कि अगर आपकी संख्या ऋणात्मक है तो उसका, अगर आपकी संख्या धनात्मक है तो उसका घन क्या होता है, धनात्मक होता है। संख्या ऋणात्मक है तो उसका घन भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपका घन है, क्या है, घन, क्या है, घन। और ये क्या आपकी संख्या है, क्या है, संख्या। अगर आपका घन नेगेटिव है यानी माइनस है तो आपका घनमूल भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगर आपका घनमूल माइनस है तो आपका घन भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब